बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम आई कॉम पार्ट 1 की जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और एम आर चौधरी साहब की, उसका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 रेटिफाइंग ऑफ एरर, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 4 में कहता है रेटिफाई द फॉलोइंग एरर्स, कि इन ट्रांजैक्शन में कुछ एरर्स दी गई हैं तो इन ट्रांजैक्शन को आपने रेटिफाई करना है यानी दुरुस्त करना है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1, सेल्स टू ए फॉर रुपीज़ 2500 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि हम क्वेश्चन को आसान बनाते हैं, तो इसकी पहले हम शुरू में वर्किंग कर लेते हैं, फिर वर्किंग के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जब वर्किंग हो जाती है तो फिर सोल्यूशन का मसला नहीं होता, क्योंकि फिर वर्किंग से देख कर फिर हम सोल्यूशन उसका आसानी से कर लेते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इसकी वर्किंग करते हैं, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 में कहता है सेल्स टू ए 2500, हमने सेल्स की है 2500 की, तो दुरुस्त एंट्री क्या है, सेल की है 2500 की, लेकिन अब गलती क्या हुई है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, लेकिन उसके अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है। तो ये पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं जी। तो वर्किंग के लिए यहाँ पे करेक्ट और यहाँ पे इनकरेक्ट और यहाँ पे रेटिफाइंड, यानी जो दुरुस्त एंट्री है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और जो क्वेश्चन में गलती हो गई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस गलती को कैसे दुरुस्त करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ एक दफ़ा जी। तो कहता है सेल्स टू ए 2500, हमने सेल्स की है 2500 की, लेकिन क्रेडिट टू हिज अकाउंट, लेकिन गलती से उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो देखें सेल्स टू ए 2500, इसकी दुरुस्त एंट्री क्या है, सेल्स टू ए 2500, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल को क्रेडिट करें, सेल अकाउंट क्रेडिट। ये सेल हमने की है ए पे, तो ए को डेबिट करें, तो ए अकाउंट डेबिट, कितने की, 2500 की, यहाँ पर भी 2500 और यहाँ पर भी 2500। डियर स्टूडेंट, ये दुरुस्त एंट्री है। लेकिन अब गलती क्या हुई है, आगे कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, उससे मुराद ए को गलती से क्रेडिट कर दिया है, यानी ए को हमने यहाँ पे गलती से क्रेडिट कर दिया है, ए अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, ये ज़रा समझिएगा इसको, कि देखें ए का मसला आ रहा है, ए यहाँ पे गलती से क्रेडिट हो गया है। आपने इस एंट्री को देखना है और इसको देखना है, और देख के इसको फिर आपने दुरुस्त करना है। तो सेल्स हमने की है ए पे, लेकिन गलती से हमने ए को डेबिट की बजाय हमने क्रेडिट कर दिया है। तो देखें सिर्फ ए का मसला है, तो ए को क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, यानी ए को यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हमने गलती से ए को क्रेडिट कर दिया है। तो ए को क्या होना चाहिए, डेबिट, तो ए को डेबिट करें, ए अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, ठीक है जी। तो ए को डेबिट होना चाहिए, ए को डेबिट कितने से होना चाहिए, 2500 से, लेकिन हम ए को डेबिट करेंगे 5000 से। अब ये मैंने 5000 से क्यों डेबिट किया, देखें यहाँ पे ए क्रेडिट है 2500 से और ए डेबिट है 5000 से। ये क्रेडिट जो है यहाँ से डेबिट में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए कितना बच जाएगा, ए 2500 बच जाएगा। तो देखें ये ए 2500 के बराबर हो गया, तो इसलिए इसकी ये रेटिफाइंग एंट्री है, ए अकाउंट डेबिट 5000, और क्रेडिट का नहीं पता, जब क्रेडिट का ना पता हो तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ये 5000 जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सेल्स टू ए 2500, हमने सेल की है ए पे 2500 की, लेकिन गलती क्या हुई है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 250, लेकिन हमने गलती से डेबिट कर दिया है 250 को। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप अपने सामने रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो आपने हर ट्रांजैक्शन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, सेल्स टू ए 2500, हमने सेल्स ए पर की है 2500 की, डेबिट टू हिज अकाउंट 250, जबकि हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 250 से जी। तो इसकी दुरुस्त एंट्री क्या है, सेल्स टू ए 2500, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल को क्रेडिट करें, कितने की, 2500 की। सेल्स हमने की है ए पे, तो ए को डेबिट करें,
ए 2500, ये दुरुस्त एंट्री है। लेकिन गलती क्या हुई है, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 250, हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 250 से, उससे मुराद यानी ए को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पे 250 से, ये हमसे गलती हुई है। तो ए को हमने डेबिट कर दिया 250 से। देखें डियर स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे ए का मसला है, इनकरेक्ट में सिर्फ ये ए की गलती आ गई है। तो ए को, इस एंट्री को आपने देखना है, ए को डेबिट कितना होना चाहिए, ए को डेबिट होना चाहिए 2500, लेकिन यहाँ पे इसने ए को डेबिट कितना किया है 250। तो ए को यहाँ पे देखें, ए को क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, तो ए को आप डेबिट कर दें, ए अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन किस तरह, 2500 में से 250 को माइनस करें तो कितना आता है, 2250 आता है, 2250। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, देखें ये भी ए अकाउंट डेबिट है और ये भी ए अकाउंट डेबिट है। डेबिट और डेबिट आपस में प्लस होते हैं, क्रेडिट और क्रेडिट भी आपस में प्लस होते हैं, लेकिन डेबिट और क्रेडिट आपस में माइनस हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए भी अकाउंट डेबिट है और ये भी अकाउंट डेबिट है, तो ये डेबिट और ये डेबिट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 250 प्लस 2250 ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, यानी ए डेबिट हो जाएगा 2500। देखें ये ए 2500 के बराबर हो गया, तो इसलिए ये एंट्री हमारी दुरुस्त हो गई। तो क्रेडिट का नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट लिखें, सस्पेंस अकाउंट 2250। जी ये हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन की तरफ। अच्छा, तीसरी ट्रांजैक्शन में ये कहता है कि परचेजेस फ्रॉम 2300, परचेजेस फ्रॉम बी 2300, बी से हमने परचेजेस की है 2300 की, लेकिन गलती क्या हुई है, क्रेडिट टू हिज अकाउंट 230, लेकिन हमने उसके अकाउंट को 230 से क्रेडिट कर दिया है। जी अब इसको किस तरह हल करना है आपने देखिए, पहले दुरुस्त एंट्री क्या है, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, परचेजेस फ्रॉम बी 2300, परचेज हमने की है बी से 2300 की, तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2300, ये परचेजेस हमने की है बी से, तो बी अकाउंट क्रेडिट 2300। मैं ट्रांजैक्शन को दोबारा पढ़ता हूँ, परचेजेस फ्रॉम बी 2300, ये परचेज हमने की बी से 2300, ये तो सही एंट्री। आगे कहता है क्रेडिट टू हिज अकाउंट 230, उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया गलती से 230 से, उससे मराद बी को हमने क्रेडिट कर दिया है 230 से। डियर स्टूडेंट ये गलती हुई है इन बुक वालों से। अब इस गलती को हमने दुरुस्त करना है। देखें बी को क्या होना चाहिए, क्रेडिट, देखें बी क्रेडिट, यहाँ पर भी क्रेडिट, लेकिन बी को क्रेडिट होना चाहिए 2300 से, लेकिन बी यहाँ पे क्रेडिट है 230 से, तो बी को क्रेडिट होना चाहिए 2300 से, तो आप बी को क्रेडिट कर दें 2300 में से 230 को माइनस करें तो 2070 आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ देखें यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ये भी बी क्रेडिट है और ये भी बी क्रेडिट है, क्रेडिट और क्रेडिट आपस में प्लस हो जाते हैं, तो ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 230 जमा 2070, तो बी क्रेडिट हो जाएगा 2300, तो देखें बी क्रेडिट हो गया 2300। तो इस तरह ये हमारी ट्रांजैक्शन दुरुस्त हो गई। डेबिट का नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दें, 2070 से। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट ये भी सारी हम वर्किंग कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैं वर्किंग कर रहा हूँ, तो बाद में इसको फिर हम नीट भी लिखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4, जी ट्रांजैक्शन नंबर 4 में ये कहता है कि परचेजेस फ्रॉम बी 2300, परचेजेस हमने की है 2300 बी से, परचेजेस हमने बी से की है 2300 की, लेकिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हमने डेबिट कर दी है उसके अकाउंट को, तो ये ट्रांजैक्शन हम करते हैं। तो इसकी दुरुस्त एंट्री क्या है, परचेजेस फ्रॉम बी 2300, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है 2300, परचेज हमने की बी से, तो बी अकाउंट क्रेडिट 2300, ये दुरुस्त एंट्री है। लेकिन गलती क्या हुई है, कहता है क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, हमने क्रेडिट कर दिया है उसके अकाउंट को, उससे मुराद हमने बी को क्रेडिट कर दिया है, इस बी को हमने क्रेडिट कर दिया है। सॉरी मैं ट्रांजैक्शन दोबारा पढ़ता हूँ,
परचेजेस फ्रॉम बी, हमने परचेजेस की है बी से 2300 की, लेकिन आगे कहता है डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है, उससे मुराद बी को हमने गलती से डेबिट कर दिया है 2300 से। देखें अब ये गलती है, यहाँ पे देखें बी को क्या होना चाहिए, क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे बी क्या है, डेबिट, तो बी को क्रेडिट होना चाहिए, तो बी को क्रेडिट करें यहाँ पे दुरुस्तगी वाले कॉलम में, लेकिन बी को क्रेडिट करेंगे 4600 से। ये अभी हमने क्यों किया, इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे ये बी डेबिट है और ये 4600 क्रेडिट, ये जो 2300 डेबिट है ये इस क्रेडिट 4600 में से माइनस हो जाएगा, ये जो है यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो बी यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी बच जाएगा 2300, तो बी क्रेडिट 2300 देखें इसके बराबर हो गया, बी क्रेडिट 2300 के, तो डेबिट का नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट 4600 जी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन है परचेजेस फ्रॉम बी 1000 परचेजेस हमने की है बी से 1000 की, लेकिन गलती क्या हुई है, क्रेडिट टू हिज अकाउंट 1500, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 1500 से जी। परचेजेस फ्रॉम बी 1000, इसकी दुरुस्त एंट्री क्या है, परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, परचेजेस हमने की है बी से 1000 की, तो 1000 डेबिट और 1000 क्रेडिट, ये दुरुस्त एंट्री है, लेकिन गलती क्या हुई है, क्रेडिट टू हिज अकाउंट 1500, उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 1500 से, ये उससे मुराद बी को हमने क्रेडिट कर दिया 1500 से। देखें डियर स्टूडेंट ये गलती हो गई है, इस गलती को अब आपने यहाँ पे दुरुस्त करके लिखना है, इस एंट्री को देख के इस गलती को दुरुस्त करके यहाँ लिखेंगे, तो बी क्रेडिट है 1500, देखें जबकि बी को क्रेडिट होना चाहिए 1000 से, बी को क्रेडिट होना चाहिए 1000 से, तो बी को क्रेडिट होना चाहिए ना 1000 से, जबकि बी क्रेडिट है 1500 से, तो ये क्रेडिट ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए बी को डेबिट करें 500 से। अब ये 500 से मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि देखें बी क्रेडिट है 1500 से और बी डेबिट है 500 से, ये जो डेबिट है ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो बी यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी यहाँ पे क्रेडिट बच जाएगा 1000, देखें बी क्रेडिट बराबर हो गया 1000 के, तो इसलिए ये हमारी एंट्री दुरुस्त हो गई। क्रेडिट का नहीं पता तो सस्पेंस को क्रेडिट कर दें 500, ये 500। डियर स्टूडेंट हमारी जो वर्किंग है ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि आपने इसको नीट कैसे लिखना है, ये भी ज़रा मैं आपको बता दूं। आपने इसको नीट इस तरह लिखना है कि ये जो रेटिफाइड वाली जो कॉलम है इसको आपने इसमें लिखना है नीट में जी। दोबारा समझ लें कि ये जो रेटिफाइड वाला कॉलम है, ठीक है, ये आपने लिखना है सही, तो ये जो रेटिफाइड वाली ट्रांजैक्शन है ए अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ये आपने यहाँ लिखनी है इसमें। ये एक्सरसाइज नंबर 4 है, तो लिखें ए अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, डेट थी 1, तो ए अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से थी जी, कितने अमाउंट से है ये, 5000 डेबिट है और 5000 क्रेडिट है, तो ये लिखें 5000 डेबिट और 5000 क्रेडिट। इसकी नरेशन भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट टू ए नो रेटिफाइड, मर्जी अगर आप नरेशन लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिट टू ए नो
रेक्टिफाइड। ये ठीक है जी। ये नरेशन मर्जी आप लिखते हैं या नहीं लिखते, लेकिन ये डेबिट और ये क्रेडिट ये आपने लाजमी लिखना है जी। उसके बाद सेकंड अगर आप देखें तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन है ए अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। ए अकाउंट डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 2250 और यहाँ पर भी 2250। ये सेकंड ट्रांजैक्शन थी डियर स्टूडेंट। मैंने आपसे कहा था ना जब वर्किंग हो जाए तो फिर जो है इसको लिखना नीट करना बहुत इजी होता है। इसकी भी लिखें अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू ए, अमाउंट wrongly debited to a, no rectified। कि अमाउंट गलती से डेबिट हो गई, अब डेबिट हो गई थी, अब जो है वो दुरुस्त हो गई है। थर्ड ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट 2070 से। तो यहाँ पे लिखें सस्पेंस अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट 2070 से और यहाँ पर भी 2070। यहाँ पे लिखें अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी, अमाउंट wrongly credited to be no rectified। कि अमाउंट गलती से क्रेडिट हो गई थी बी को, नो रेटिफाई अब दुरुस्त हो गई है। ठीक है जी, पेज को ज़रा ऊपर करें। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमने ये वाली एंट्री लिखनी है, ये सस्पेंस अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट, ये लिखें। सस्पेंस अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट 4600, यहाँ पर भी 4600। ये ट्रांजैक्शन नंबर 4 थी। यहाँ पे भी लिखें अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू बी, नो रेक्टिफाइंग जी। उसके बाद जो लास्ट है बी अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 500 से। बी अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। $500। इसकी भी नरेशन लिखें। मर्जी डियर स्टूडेंट, ये नरेशन लिखना चाहें तब भी ठीक है, ना लिखना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं है। अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू बी, अमाउंट wrongly credited to be no rectified। नो रेक्टिफाइड। तो डियर स्टूडेंट, बेहतर ये है कि जब आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपने ये वर्किंग भी करनी है, ये वाली। तो मर्ज़ी आपकी ये वर्किंग करें या ना करें, लेकिन डियर स्टूडेंट आपने ये जो है ये नीट काम आपने लाजमी करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। तो बेहतर ये है कि
पेपर में जब क्वेश्चन आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का तो आप वर्किंग भी करें और साथ में जो है ये नीट काम भी करें। आपका असल जो सोल्यूशन है ये आपका असल सोल्यूशन है ये वाला, ठीक है जी। तो जब आप वर्किंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, स्पेशली जो आपके कॉमर्स के जो क्लास फेलो हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।